हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी चैनल द इनफो साइट पर स्वागत है। मेरा नाम मधु कुमारी है और मैं करेंटली एम्स पटना से बीएससी नर्सिंग कर। सो फाइनली मुझे यहाँ पर आए हुए और मेरी क्लासेस स्टार्ट हुए पूरे 1 महीने हो चुके हैं। तो इस 1 महीने में मेरा एम्स पटना के अंदर हॉस्टल का, मेस का, क्लासेस का क्या एक्सपीरियंस रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या यहाँ रैगिंग होती है, क्या हमारे साथ रैगिंग हुई है या नहीं, मैं आपको उस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आता है हॉस्टल, कि क्या एम्स पटना में नर्सिंग स्टूडेंट को कैसा हॉस्टल मिलता है, मतलब डबल सीटर मिलता है, ट्रिपल सीटर मिलता है या फिर सिंगल रूम मिलता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एम्स पटना में नर्सिंग स्टूडेंट को फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर टू द फोर्थ ईयर लास्ट ईयर तक डबल सीटर रूम मिलता है। लेकिन हमें अभी डबल सीटर रूम नहीं मिला, हम लोग अभी एक 4 सीटर रूम में रह रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारे सुपर सीनियर्स है, मतलब जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन लोगों के भी इंटर्नशिप खत्म नहीं हुए, तो वो लोग जो भी हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं। तो जब उन लोगों की इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी विद इन 1 और 2 मंथ, तो हम लोग जो है अपने दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग बस एक टेम्पररी हॉस्टल में रह रहे हैं, मतलब वो टेम्पररी रूम में रह रहे हैं बेसिकली। और वो 4 सीटर रूम। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल पर अभी तक रूम की वीडियो नहीं डाली, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रूम टू वीडियो डालूं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ कॉमन बाथरूम है और कॉमन वॉशरूम्स है। एक रूम में अभी 4 लोग रह रहे हैं और यहाँ पे हमें जो नॉर्मल हॉस्टल में चीजें मिलती हैं, लाइक मतलब हमें हर एक स्टूडेंट को बेड मिला है, मेट्रेस मिला है, एक स्टडी टेबल है, एक चेयर है और एक अलमीरा है। तो हम लोग आने वाले 1 डेढ़ महीने में अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेस की तरफ। देखिए, जो हम लोगों के लिए मेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो मेस का खाना है उसी खाने को खाकर आपको आगे से 4 साल खाते रहो। तो मेस का खाना कैसा है, यहाँ की खाने की क्वालिटी कैसी है। इन पटना में मेस का ये सिस्टम है कि आपको 4 टाइम्स खाना मिलता है। सुबह मिलता है आपको ब्रेकफास्ट, देन लंच होता है, फिर स्नैक्स और रात में डिनर। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मेस क्वालिटी की, खाने की क्वालिटी की, तो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री। अगर खाना बहुत अच्छा नहीं है तो खाना बुरा भी नहीं है, अगर खाना ठीक है। एक चीज और, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को तो है कोर्स की फीस, जो बीएससी नर्सिंग है इनसे करने पर कोर्स की फीस आपको सिर्फ एक बार देनी होती है स्टार्टिंग में। हॉस्टल की कोई फीस नहीं लगती, लेकिन आपको मेस की फीस देनी होती है। ये चीज मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेस भी गवर्नमेंट की तरफ से मेस की फीस आपको पे करनी होती है। और एम्स पटना की मेस की पर मंथ 4050 रुपए है, जो आपको हर मंथ पे करनी होती है। बात रही वेज या नॉन वेज की, तो यहाँ पर आपको वेज या नॉन वेज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेज के साथ साथ नॉन वेज खाना भी मिलता है। तो आप जो खाना प्रेफर करते हैं आप वो खा सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासेस की। हमारी क्लासेस कैसे चलते हैं यहाँ पर। तो इन पटना में जो नर्सिंग क्लासेस है वो बेसिकली सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को 4 बजे तक होती है। मतलब आपकी क्लासेस 8 to 4 की होती है और बीच में 1 घंटे का 1 to 2 हमारा ब्रेक होता है। ये जो शेड्यूल है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है और हर सैटरडे को हमारा हाफ डे होता है। मतलब सैटरडे को हमारी क्लासेस 8 से लेकर 1 बजे तक। तो अभी तक मैं बात करूँ तो हमारी क्लासेस बहुत स्मूथली चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर से जा रहा है। चीजें जो है वो बेसिकली इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश तो होता है। कुछ फैकल्टी प्रॉपरली इंग्लिश यूज करते हैं, कोई फैकल्टी जो है बच्चों के कन्वीनियंस के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों यूज करते हैं, बट मैक्सिमम जो है जो हमारा एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही होता है और हमारा जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश ही है। लेकिन वो कन्वीनियंस के लिए थोड़ा हिंदी भी यूज कर लेते हैं। तो हाँ, मेरे को क्लासेस में अभी तक ऐसी कोई टेंशन नहीं आई है। बस इतना है कि वो जैसे आपको पढ़ाते जा रहे हैं तो साथ के साथ कवर करते चलना पड़ेगा, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रैगिंग। आप लोगों ने सुना ही होगा और मैंने भी अपने टाइम में बहुत सुना था कि मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा रैगिंग होती है। रैगिंग से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे साथ रैगिंग हुई है या नहीं। तो वो मैं आपको बता दूं कि एम्स पटना में रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे रैगिंग को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है।
यहाँ पे रैगिंग को लेकर ही जीरो टॉलरेंस है, मतलब कोई रैगिंग यहाँ पर नहीं होती है। और साथ ही साथ हमें जब हमारा वेरी फर्स्ट डे था फाउंडेशन डे, तभी हमको बताया गया था कि आपको ना रैगिंग करनी है और ना आपको रैगिंग सहनी है। तो यहाँ पर अभी तक एज सच कोई भी प्रॉब्लम मुझे रैगिंग से रिलेटेड नहीं आई है। जितना सुना था हम लोग, जितना परेशान हो रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अभी तक तो जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।